ये तो अभी मैंने एक पॉइंट बताया आपको। अब मैं इसके दो और क्वेश्चन है इसी कोई पेपर में, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको सोच रहा हूँ करा दूँ इसी पॉइंट पे। तो एक और जो क्वेश्चन है वो भी मैं करा दूँ आप लोगों को। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसी में ही बी करके, ये भी VNSGU का ही क्वेश्चन है उसी पेपर में 2017 के। इसमें क्या दिया हुआ था, अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट की दी है 80 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया 48। देखो सेलिंग दे दिया, वेरिएबल दे दिया, सेलिंग माइनस वेरिएबल वो भी पर यूनिट में दिया है। सेलिंग माइनस वेरिएबल मतलब क्या, सूरज क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। एक्जैक्टली कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग माइनस वेरिएबल। हमारे पास फिक्स्ड भी मौजूद है, अगर मेरे पास फिक्स्ड भी मौजूद है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मेरे पास कंट्रीब्यूशन मिल गया, मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया, तो मेरे लिए काफ़ी क्वेश्चंस कुछ ईजी हो जाते हैं। ठीक है ना। होप सो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अखिलेश ध्यान दे रहे होगे। आगे बढ़ते हैं। आगे की कैलकुलेशंस जब मैं करूँ तो उस कैलकुलेशंस में उन लोगों ने मुझे अब और क्या बताया है। तो इसी क्वेश्चंस में जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो उन्होंने यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी थी, सेल्स इन यूनिट का है टू अर्न अ प्रॉफिट। देखो अब यह आ गया, यही पॉइंट हो जाता है कि सर अगर प्रॉफिट कमाना है 12 रुपये, और फिर उन्होंने क्या क्या दिया है, लॉस भी बोल दिया है कि दोनों चीज़ करनी है। मैं आपको पहले एक छोटा सा फॉर्मूला क्विकली लिख दे रहा हूँ, फिर चलो ठीक है, फॉर्मूला बाद में लिख देंगे। ये क्वेश्चन तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ हमें दी हुई थी मैं पहले लिख रहा हूँ। जब 12 रुपये का क्या कहा उन्होंने, 12 रुपीज़ पे उन्होंने कहा है प्रॉफिट, दोनों कैलकुलेट कर दे रहा हूँ मैं। और उन्होंने कहा है 12 रुपये और क्या, लॉस भी। सिंपल क्वेश्चन है क्लास, सेलिंग वेरिएबल कंट्रीब्यूशन सब मिल जाएगा। सेल्स दे दिया है, अर्न अ प्रॉफिट, कितना रुपये कमाना है, 12 रुपये कमाना है, तो सेल्स कितना, सेल्स बताओ जब हमें 12 रुपये का क्या हो, लॉस। तो अभी इस क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी उन्होंने क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस कितनी दी है, 80। तो सेलिंग प्राइस, सेल्स भी बोल सकते हैं कई बार इसे, 80 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया हुआ है मुझे नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस में से हम क्या लेस करेंगे, हम लेस कर देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना रुपये बोला है, 12 रुपये। तो जैसे ये लॉस लेस करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 68। ये क्या होगा मेरा टोटल कॉस्ट, डेफिनेटली टोटल कॉस्ट होगा। सेलिंग में से प्रॉफिट हटा दो तो क्या मिल गया, कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से अब मुझे एक और कॉस्ट दिया हुआ है, क्या, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 48। तो टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो क्या बचता है, याद है ना, टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट क्या होता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल हटा दूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ फिक्स कॉस्ट बचेगा। फिक्स कॉस्ट कितना आ गया, 20। सर आपने फिक्स कॉस्ट क्यों निकाला, इन्होंने हमें क्या फाइंड करने को कहा है, फाइंड आउट सेल्स। तो दैट इज बेसिकली सेल्स भी किस में फाइंड करना है, इन यूनिट, यूनिट में फाइंड करना है। तो जब मैं सेल्स इन यूनिट आता हूँ तो सेम फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या करेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट तो है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं सर जी ये वो वाला फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता, अगर डिवाइड पर यूनिट में फिक्स कॉस्ट दिया है ना तो सेल्स ले लेते हैं, सेल्स आप डिवाइड बाय फिक्स कॉस्ट कर देंगे तो हमें बेसिकली क्या मिल जाएगा, जो भी हम लोगों ने सेल्स हमसे पूछा हुआ है वो। क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ तो उन्होंने सेलिंग प्राइस और ये सब चीज़ें दी हैं, पर इधर दिया फिक्स कॉस्ट दिया है। तो आप ये वाले फॉर्मूले के बदले इजी फॉर्मूला ले लो डायरेक्टली, ये वाले फॉर्मूले से भी निकलता है जो मैं पहले बता रहा था, लेकिन ये वाले कैलकुलेशन लेते हैं हम लोग, काफ़ी ईजी वाले फॉर्मूले लेते हैं जहाँ फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दूँ मैं किससे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट से ही। इससे कई बार कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो फिक्स कॉस्ट कितना है मेरे पास, 2,20,000, डिवाइड कर देंगे हम किससे, जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। तो सेल्स मिल जाएगा, कितने यूनिट मिल जाएंगे, 11,000 यूनिट मिल जाएंगे। याद करो मैंने शुरू में एक चीज़ सिखाने की कोशिश की थी अखिलेश, कि अगर मेरे पास किसी चीज़ का टोटल कॉस्ट पड़ा हो और उसी के एक यूनिट की कीमत पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ़ यूनिट पता कर लेता हूँ। बस वही इन्होंने लॉजिक लगा लिया यहाँ की, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। सर ये तो था प्रॉफिट का, सर अगर 12 रुपये लॉस हो रहा होता तो क्या करते, चेक कर लेते हैं। चलो नीचे कर देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोगों को यहाँ स्पेस मिल जाए और सॉल्व करने में आसानी हो। सर अगर 12 रुपये का लॉस, ये तो हम लोगों ने अभी सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से फाइंड आउट किया, तो इसका आ गया 11,000 यूनिट। अब मैं अगर नेक्स्ट कर रहा हूँ तो सेलिंग प्राइस मेरी कितनी है, 80। 12 रुपये लॉस में बेचना मतलब मुझे यहाँ पे
जो ये लॉस का अमाउंट है 12 रुपये वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब मैं कितने में बेचूंगा, 92 रुपीज़ में। पता चला प्लस क्यों किया मैंने यहाँ, क्योंकि जब मैं 80 में बेच रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट होता दिखाई दिया। देखा हमने पूरा कैलकुलेशन किया। जब मैं 12 रुपये और जोड़ूंगा और बेचूंगा कितने में, 92 रुपीज़ में, तो मुझे क्या होगा, 12 रुपये का लॉस। तो मुझे 12 रुपये का लॉस, मतलब मैं मेरे प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा हूँ, 92 में। तो अब ये मेरा सेलिंग प्राइस नहीं रह जाएगा, अब ये हो जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। डेफिनेटली ना क्लास, अगर 92 रुपीज़ कॉस्ट होगा और 80 रुपये में बेच रहा हूँ तभी तो मुझे कितने का लॉस होगा, 12 रुपये का। समझ में आया, 92 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट ये 80 रुपये में मैं बेच रहा हूँ तभी तो मुझे 12 रुपये का लॉस होगा। अब ये मेरा अगर टोटल कॉस्ट है, इसमें से मैं निकालता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो अगेन मेरा कितना था, 48 था। तो मैं लेस करूँगा, जैसे टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो तो बचेगा फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मेरा कितना आ गया, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा मेरा 44। सेम फॉर्मूले में यहाँ रख देंगे, जो सेल्स निकालना था, फिक्स कॉस्ट अपॉन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो मिला। तो फिक्स कॉस्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ ही था 2,20,000, ये पर यूनिट में कितना दे दिया हम लोगों को, 44। तो मुझे जो कैलकुलेशन करने पे आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 5,000 यूनिट। मतलब मैं अगर 5,000 यूनिट बेचूंगा तो मुझे एक यूनिट पे 12 रुपये का लॉस होगा। क्लियर। और यहाँ आया था अगर 11,000 यूनिट बेचता मैं तो मुझे आगे चल के 12 रुपये का फ़ायदा होता, जो हमने क्वेश्चन में देखा। ये सारे कैलकुलेशंस मैंने डन कर लिए। मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। आप नोट करके पूरी चीज़ें लिख के कर सकते हो कैलकुलेशन। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। इसी सेक्शन का एक और लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसी में, होप सो आपको ये भी आ जाए। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसी में ही डी करके दिया हुआ है। ये ए और बी किया मैंने, VNSGU का ही 2017 का ही शॉर्ट क्वेश्चन है, डी करके दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में देखो, सेल्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट, और बोला है पीवी रेशियो और क्या फाइंड करने के लिए, फिक्स्ड कॉस्ट। तो पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड आउट करना रहेगा हम लोगों को। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें उन्होंने दी हुई है, सेल्स उन्होंने दे दिया है। सेल्स उन्होंने कितना दिया हुआ है हम लोगों को, 2 लाख। सेल्स में से मैं क्या लेस कर दूं, क्या दिया हुआ है उन्होंने, प्रॉफिट। सेल्स में से मैं प्रॉफिट माइनस कर देता हूँ। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है उन्होंने, 20,000। सेल्स में से जैसे ही मैं प्रॉफिट लेस करता हूँ मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाता है। टोटल कॉस्ट कितना मिल गया, 1,80,000। टोटल कॉस्ट 1,80,000 आ गया। वेरिएबल कॉस्ट उन्होंने कहा है 70%। भाई सेल्स कितना है, 2 लाख। 2 लाख का 70% निकाल दो, आ जाएगा 1,40,000। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया, 1,40,000। तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट कितना, 1,40,000। तो कितना बचेगा, वेरिएबल कॉस्ट में जैसे ये लेस कर दोगे 40,000। सर जी टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो बचता क्या है, सिर्फ फिक्स कॉस्ट बचता है, कितना, 40,000। थोड़ा एक्टिव रहना अखिलेश, अच्छे से समझते रहना। साधना होप से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। आप लोगों को प्रैक्टिस करोगे तो फिर ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा, और कुछ होगा तो यू कैन मैसेज में, मैं डायरेक्टली समझा सकूँगा। 40,000 आ गया। तो जैसे ही मैं ये, अब 40,000 आ गया सर, अब आगे क्या करेंगे, हमें क्या मिल गया, फिक्स कॉस्ट मिल गया। क्या बाकी है, पीवी रेशियो बाकी है। तो पीवी रेशियो के लिए फार्मूला, तो पीवी रेशियो के लिए फार्मूला मुझे याद है। तो पीवी रेशियो का फार्मूला हो जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। चेंज इन प्रॉफिट वाला तो लगेगा नहीं, MOS और लगेगा नहीं, तो एक ही फार्मूला बचा। तो सर कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, चलो फाइंड कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने का फार्मूला क्या था, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इसलिए मैंने शुरू में ही ये बताया है आपको, तो जिसने एक बार ध्यान दिया उसको समझ में आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आ गया हमारे पास 40,000, हमारे पास प्रॉफिट है ही, क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, हमने ऊपर भी सॉल्व किया हुआ है 20,000। तो ये हो गया पूरा टोटल 60,000। अब फॉर्मूले में रख दें तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन मिल गया ना हम लोगों को। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया हमारा, 60,000। सेल्स हम लोगों को दिया हुआ ही है, सेल्स कितना दिया हुआ है, 2 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनटू 100 कर दो तो आपको मिल जाएगा 30%। पीवी रेशियो ऑलवेज इन परसेंटेज। ये आ गया। ये क्वेश्चंस मैंने 3 सॉल्व कर दिए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहो। बस मैं नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसमें मैं इसका 14 मार्क्स का जो सम होगा 2017 का वो मैं रखने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तब तक देखते रहो।
सब्सक्राइब करना, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि जो लोग इस टाइम पे बाहर नहीं जा पा रहे हैं इस पैंडेमिक में, उनकी मदद हो सके। मैं सिर्फ इसीलिए लेक्चर्स प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि आपके सारे फ्रेंड्स सब देख सकें और समझ सकें, उनको ये चैप्टर अच्छे से आ सके। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा हो, कमेंट में लिखना, मैं आपकी हेल्प शेयर ज़रूर करूँगा। थैंक यू।